हमारे जेडीयू के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे हेडलाइंस मैनेजमेंट, मान्यवर हेडलाइंस मैनेजमेंट नहीं, ये तथाकथित इंडिया ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन को बॉटम लाइन मैनेजमेंट करना है। आपको तय करना है आपकी बॉटम लाइन जाएगी कहां तक, क्योंकि अभी आप बॉटम लाइन नहीं तय कर पा रहे हैं कि आप कहां पे स्टैंड करेंगे। ये बहुत बड़ा बीच में हुए कौन भटका सकता है? सदैव से जो भटके हुए नौजवानों के साथ रहा तो भटका हुआ तो वो है। हमने तो कभी नहीं कहा कोई भटका हुआ नौजवान है, हमने कहा या तो देशभक्त नौजवान है या देशद्रोही। तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो छोड़िए, ये वन कोलिशन वन कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। 3 बार मिलने के बाद अभी तक नेता तो छोड़िए कोऑर्डिनेटर नहीं नियुक्त हो पाए। जिससे मुझे ऐश्वर्य जी पुराना गाना याद आता है फिल्म का। इन लोगों के लिए इस गठबंधन पे वो चीज बिल्कुल लागू होती है कि मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया। नहीं अनुराग जी, ऐसे मोनोलॉग नहीं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। मैं आपके पास पहले आया ना अनुराग जी, कि भारत सरकार कहां से लड़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या है यार अनुराग जी आपको? व्हाई कांट यू लेट द डिबेट हैपन? थैंक यू वेरी मच। ऑडियो डाउन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट अभी। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है रिपब्लिक भारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ऐश्वर्य कपूर ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि क्या अखिलेश यादव घमंडिया पार्टी में प्रधानमंत्री बन सकते हैं कि नहीं, तो दोस्तों अनुराग भदौरिया बोला कि इस बार इंडिया जीतेगा और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा। हम यूपी में 3 सीट जीते हैं, लेकिन 2024 में पूरी सीट पर हमारा कब्जा होगा। तभी सुधांशु जी ने इस घमंडिया पार्टी के हर एक रुपये को उधेड़ कर मारा है और गटर में फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, हम सब एक हैं। दिक्कत किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है। मैंने पहले बोला आप लाउड स्पीकर पे बोल रहे हैं क्या? आपने मतलब ईयरपीस नहीं लगाया हुआ क्या? आज आवाज गूंज रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। जी देखिए, जब हमने मीटिंग, जब पहली मीटिंग हुई थी तब भी परेशान थी भारतीय जनता पार्टी, तब भी उसमें कमियां खोज रही थी। दूसरी मीटिंग हुई, फिर कमियां खोजने की कोशिश की। तीसरी मीटिंग हुई, अब उसमें खोज रही है कि देखो पहले दूसरी मीटिंग में कहते थे कि देखो नीतीश जी चले गए नाराज होगी, नीतीश जी चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। इस बार कह रहे हैं कि फलाने चले गए। अरे भैया आप यही खोजते रहना, लेकिन राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को समर्पण के लिए, राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए, राष्ट्र को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए हम सब एक हैं। अब अभी जेपी नड्डा जी की हम बात सुन रहे थे, हल्ला मचा के कह रहे थे महिलाओं के सम्मान में बोल नहीं रही है। अरे महिलाओं के सम्मान में लखनऊ के अंदर पीजीआई हॉस्पिटल के थाने के अंतर्गत 100 बार एक लड़की को खोदा गया, तब कहां थे नड्डा साहब? नहीं आवाज निकली क्या? अभी एक सिपाही कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अयोध्या में जिसके साथ अन्याय हुआ, कहां थे नड्डा साहब? भाई ये तो मैं अभी की घटना बता रहा हूं। इसके मतलब कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ अन्याय होता है तो नड्डा साहब की आवाज बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही दूसरे प्रदेश में होगा तो उनको महिला याद आती है। अरे महिला चाहे राजस्थान की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे हमारी महिला पहलवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश की महिला हो, चाहे बिहार की महिला हो, चाहे पश्चिम बंगाल की महिला हो, या हमारी बहन बेटियां हैं, सबके बारे में आपको सोचने की जिम्मेदारी जो आपने नहीं सोचा, इसीलिए इंडिया एक आया है। इसी मानसिकता को लेकर इंडिया बना है, क्योंकि आप इंडिया के बारे में नहीं सोचते हो, आप उन राज्यों के बारे में सोचते हो जहां आपकी सरकार नहीं है या है। जहां है वो उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते हो, जहां नहीं है उसकी कमी खोजते हो। इसके मतलब आप हमारे देश के अंदर में राज्यों के हिसाब से बांटते हो। अच्छा, अब मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं सवाल। सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ। अरे उनको नहीं आएगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो आप वन नेशन वन पोल पे समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप इसके साथ खड़े, आप इसके विपक्ष में खड़े? सुनो, भारतीय जनता पार्टी को एक हिंदी में शब्द होता है सुसुरिया। इनको सुसुरिया छोड़ने की आदत है। इनको लगा कि इनकी सुरसुरी होता है अन्य राज्यों में। हाँ, सुनिए, सब तो सही से बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, अरे तो मैं कह रहा हूँ उनसे पूछो ना, क्या भदौरिया क्या इन्होंने अभी ऑफिशियली जारी किया कोई लेटर? हाँ। क्या ऑफिशियली नोटिफिकेशन किया कि कौन चेयरमैन है, कौन उसके सदस्य? बता दिया। यही तो मैं कहता हूँ। देखिए आज आपने ट्विटर पे नहीं, देखिए ये बीएसपी और एसपी दोनों के साथ दिक्कत है। सुन क्या बता दिया ट्विटर ने। सुनिए, अध्यक्ष रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति, कमेटी के सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी। आपको नहीं पता है? आज आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं गए? बोलने तो सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आज थोड़ा नहीं, आज आप थोड़ा लेट हो गए। नहीं, आज आप थोड़ा लेट हो गए। पंकज शर्मा जी आ रहा हूं, आशुतोष दादा आ रहा हूं।
नहीं अरे आप देखिए, बोले दो। उसके बाद मोनोलॉग भारतीय नहीं, जनता पार्टी मोनोलॉग को नहीं, कुछ अनुराग नहीं जी। करना है। ओके, नहीं, मोनोलॉग नहीं, आपने सवाल पूछा तो जवाब ले लो, फिर आप चले जाएगा। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। ये डरी हुई सरकार है, ये इंडिया से डर गई है। इसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति कर रही है। आपको चैलेंज के साथ बोला हूँ, सिर्फ ध्यान भटकाना है। इनको कोई मतलब नहीं ये है। आपका काउंटर है। ओके, आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी को लगे, हाँ ठीक है, ओके। हमारे जेडीयू के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे हेडलाइंस मैनेजमेंट। मान्यवर, हेडलाइंस मैनेजमेंट नहीं, ये तथाकथित इंडिया ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन को बॉटम लाइन मैनेजमेंट करना है। आपको तय करना है आपकी बॉटम लाइन जाएगी कहां तक, क्योंकि अभी आप बॉटम लाइन नहीं तय कर पा रहे हैं कि आप कहां पे स्टैंड करेंगे। ये बहुत बड़ी अनुराग जी बीच में नहीं। भदौरिया जी अभी बोल रहे थे कि वो भटकाने के लिए ये करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं भैया, भटके हुए को कौन भटका सकता है? सदैव से जो भटके हुए नौजवानों के साथ रहा तो भटका हुआ तो वो है। हमने तो कभी नहीं कहा कोई भटका हुआ नौजवान है, हमने कहा या तो देशभक्त नौजवान है या देशद्रोही नौजवान है। मगर जो भटके हुए के साथ थे वही भटकते रह जाते हैं। मान्यवर, आप लोगों के साथ स्थिति है। और मैं बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव बात कहना चाहूं तो साफ बात यह है कि अभी तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो छोड़िए, ये वन कोलिशन वन कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। 3 बार मिलने के बाद अभी तक नेता तो छोड़िए, कोऑर्डिनेटर नहीं नियुक्त हो पाया है। और बाहर के बड़का बड़का भाषण दे रहे हैं, सुरसुरी छोड़ रहे हैं, फलाना छोड़ रहे हैं। अरे आप लोग तो सुरसुरी छूट जाती जैसे ही आके बगल में मिलते हैं। मतलब आप दूर से आते हैं तो आप कहते हैं मिलेंगे मिलेंगे, आपकी बड़ा जबरदस्त काम करेंगे, और फिर ऐसी सुरसुरी छूटती है कि कुछ मुंह से शब्द फूटता ही नहीं है। जिससे मुझे ऐश्वर्य जी पुराना गाना याद आता है फिल्म का। इन लोगों के लिए इस गठबंधन पे वो चीज बिल्कुल लागू होती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। तो बाहर रहते हैं तो खूब कहते हैं हम मिलकर ये करेंगे, और फिर जब अंदर आते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो नफरत, जो हिकारत और जो भरी हुई है मन में ना, वो उभर कैसी सामने आ जाती है बगैर किसी निष्कर्ष के, वो बाहर आ जाते हैं। तो इस गठबंधन की स्थिति अंग्रेजी में यह है कि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड एंड सिचुएशन ऑकवर्ड। जवाब दे दूं? सिचुएशन ऑकवर्ड। अनुराग भदौरिया जी प्लीज रिलैक्स, अभी मत दीजिए जवाब। आम आदमी पार्टी के नहीं रिलैक्स, सबको बोलने दीजिए पहले। नहीं प्लीज रिलैक्स अनुराग जी। नहीं अनुराग जी, ऐसे मोनोलॉग नहीं। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। मैं आपके पास पहले आया ना अनुराग जी। कि पारस चचा कहां से लड़ेंगे कि प्रॉब्लम क्या है यार अनुराग जी आपको? व्हाई कांट यू लेट द डिबेट हैपन? थैंक यू वेरी मच। ऑडियो डाउन। आम आदमी पार्टी, कुलदीप कुमार। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी? अनुराग जी, एक तो आज आप एक ऐसे हॉल में बैठे हैं कि वहां पे बिना माइक के आपकी आवाज गूंज रही है। प्लीज समझिए दादा। थैंक यू। पंकज जी अभी तक बोले नहीं है, सबके पास जा रहा हूं। देखिए ऐश्वर्य भाई, कुलदीप कुमार जी, 1 नेशन 1 पोल। ऐश्वर्य भाई, हाँ, ममता दीदी तो कल नाराज हो गई कि राहुल गांधी ने इंडिया का मंच इस्तेमाल कर लिया अडानी पे वार करने को। आम आदमी पार्टी भी कल थी वहां पे, हालांकि अरविंद जी को बहुत लोग मदद कर रहे थे सीढ़ी चढ़ने में, वो तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। लेकिन आपका स्टैंड क्या है 1 नेशन 1 पोल? देखिए पहली बात तो ये कि आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए या बीजेपी कुछ भी कर ले, जो मैं क्या कर रहा हूं कभी पूरी नहीं होगी। इंडिया अलायंस बन चुका है और मजबूती के साथ वो खड़ा हुआ है इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, युवाओं के रोजगार दिलाने के लिए, इस देश को महंगाई की मार से बाहर निकालने के लिए वो अलायंस खड़ा हुआ है और तैयार है। दूसरी बात आपने कही जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, तो मैं वो बात तो मुझे तो तब पता होगी, सुधांशु जी को भी नहीं पता, इनको भी जानकारी नहीं है कि उसमें होना क्या है। इनको क्या, इनके किसी केंद्रीय मंत्री को जानकारी नहीं है, ओम बिरला साहब को नहीं पता उस सेशन में क्या होने वाला है, ये किसी को नहीं पता उस सेशन में क्या होने वाला है, क्योंकि वो मोदी जी के द्वारा एक फैलाया हुआ प्रोपगंडा, एक सुबुका है जो छोड़ दिया गया है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। अगर पता है सुधांशु जी को तो बता दें कि क्या ड्राफ्ट लेके आ रही सरकार उसके ऊपर, या क्या सदन में आने वाला है वो उसके बारे में बता दें। दूसरी बात ये देखिए, आज ना ये जो गुमराह कर रहे हैं ना, ये सारा का सारा खेल एक व्यक्ति को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए पूरा का पूरा खेल किया जा रहा है। जैसे ही अडानी के खिलाफ कोई रिपोर्ट जारी होती है, कोई अखबार छापता है, तुरंत से सरकार एक नया प्रोपगेंडा शुरू कर देती है। नहीं है, आप ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 पोल, इंडिया अलायंस नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ओनली सुधांशु जी, कुलदीप कुमार, मैं ये समझना आ रहा हूँ सुधांशु जी, आ रहा हूँ सांसद जी, विधायक जी, जरा ये समझाइए प्लीज। ये जो 1 नेशन 1 पोल के लिए कमेटी बनी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, है ना, माननीय सम्माननीय कोविंद जी को चेयरमैन बनाया गया। ये जो 7-8 मेंबर की कमेटी बनी है, इसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, हरीश साल्वे जी भी हैं, NK सिंह भी हैं, अधीर रंजन चौधरी भी हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी है, संजय कोठारी, ये सब
आपके हिसाब से अडानी को बचाने के लिए किया जा रहा है, इतना रायता फैलाया जा रहा है? ये आप कहना चाह रहे हैं कि ये सब अडानी को बताने के लिए किया जा रहा है? अडानी के बचाने के लिए, देखिए अडानी को बचाने के लिए तो ऐश्वर्या भाई, अडानी को बचाने के लिए तो प्रधानमंत्री किस हद तक जा सकते हैं, अच्छा। आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए, जो प्रधानमंत्री पर आप अडानी सोच पा कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं। दिलाने की